मॉर्निंग एवरीवन। आज हम व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिंग और उसके प्रकार। लिंग क्या होता है कि जिस शब्द से हम किसी स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो या उसका पता लगाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो क्या होता है आपका लिंग। यानी कि किसी का जेंडर जानने के लिए, स्त्री या पुरुष के विषय में जानने के लिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। सबसे पहले है आपकी लिंग की परिभाषा कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, राजा, स्टेशन, बैल, गाय आदि। इन शब्दों का जब हम परिचय करते हैं तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है। राजा क्या है? पुल्लिंग है। स्टेशन क्या है? पुल्लिंग है। बैल क्या है? पुल्लिंग है। और गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इन शब्दों से हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि शब्द की श्रेणी क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका लिंग क्या है। अब लिंग के प्रकार कि स्त्री या पुरुष के आधार पर हम लिंग के कितने प्रकार करते हैं, कितने भेद मानते हैं? 2 भेद मानते हैं। पहला है आपका स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माँ, सेठानी, घोड़ी, चिड़िया, मेज, कुर्सी आदि। ये सारे शब्द क्या है? माँ क्या होती है भाई? लेडीज होती है, स्त्रीलिंग है। सेठानी, ये भी लेडी होती है, ये भी क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। घोड़ी, ये भी क्या होता है आपका? स्त्रीलिंग होता है। चिड़िया भी क्या है? स्त्रीलिंग है। मेज जो है ये एक थिंग है, वस्तु है, लेकिन इसका भाव क्या है आपका? ये स्त्रीलिंग में आती है। कुर्सी भी क्या होती है? स्त्रीलिंग में आती है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपके स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। दूसरा प्रकार है आपका पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, सेठ, घोड़ा, बैल, कबूतर आदि। इन शब्दों से हम पुरुष जाति का बोध करते हैं। इनसे ये पता चलता है कि ये शब्द जो हैं ये पुरुष जाति के हैं। इस प्रकार के अन्य भी जो शब्द आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है, कि हम कैसे पहचानें कि ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और ये पुल्लिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए कुछ प्रत्यय हैं। जैसे जिन शब्दों के पीछे ई या इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि प्रत्यय लगे होते हैं वे शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे बोली, अब ई प्रत्यय जुड़ा है इसमें, तो बोली कैसा शब्द है कि उसकी बोली मीठी है, तो बोली शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे ही डिबिया, अब डिबिया भी क्या है? मेरी डिबिया दो, तो डिबिया शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लिखावट, लिखावट भी क्या है? स्त्रीलिंग है। महारानी, महारानी शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है भाई? ई प्रत्यय लगा हुआ है। पंडिताइन, आइन, पंडिताइन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आइन प्रत्यय। मित्रता, मित्रता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आ प्रत्यय जुड़ा है। धोबिन, धोबिन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इन प्रत्यय जुड़ा है। तो जिन शब्दों के अंत में आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि प्रत्यय जुड़ते हैं वे सदैव क्या होते हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब प्राणी जो होते हैं, प्राणी हम किनको समझते हैं? सजीवों को। जो ह्यूमन बीइंग होता है, लिविंग जो होते हैं, वो उनका तो हम लिंग निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। जैसे इकारांत शब्द जो होते हैं वो मोस्टली स्त्रीलिंग होते हैं।
उकारांत जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं, और आकारांत जो शब्द होते हैं वो भी ज्यादातर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब आकारांत शब्दों का या आकारांत शब्द भी कई क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का है। तो इन शब्दों से हम स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? तो लिंग बदलने के लिए हम प्रत्ययों की सहायता से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे पुत्र का ई प्रत्यय लगा करके लिंग बदला तो क्या बना, पुत्री। लड़का का ई प्रत्यय लगा करके हमने लिंग बदला तो क्या बन गया, लड़की। नर का ई प्रत्यय लगा करके हमने लिंग बदल दिया तो क्या बनेगा, नारी। कटोरा का ई प्रत्यय लगा करके हमने लिंग बदला तो क्या बन गया, कटोरी। सुत का आ प्रत्यय लगा करके हमने लिंग बदला तो क्या बना, सुता। और छात्र का आ प्रत्यय लगा करके हमने लिंग बदला तो क्या बना, छात्रा। इसी तरह से आचार्य का हमने आ प्रत्यय लगा करके लिंग बदला तो ये क्या बना, आचार्य। इस तरह से हम इन शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा करके इनका स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान कि कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कैसे पहचानेंगे? जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक आदि। तो ये जो प्रत्यय अब मैंने आपको बताए आ, पन, पा, अक तथा ना, ये जिनके पीछे लगे होते हैं ऐसे शब्द सदैव पुल्लिंग कहलाते हैं। अब एक विशेष बात और है कि कुछ संज्ञा शब्द स्त्री व पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए सदैव एक ही समान जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री भारत का चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उससे पहले जो हम शब्द लगाएंगे, विशेषण शब्द लगाएंगे, वो आपका सदैव दोनों लिंगों में एक ही होगा। ऐसे ही मंत्री शब्द है, ये भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर शब्द है, ये भी दोनों लिंगों में एक समान प्रयोग किया जाता है। इंजीनियर शब्द है, ये भी दोनों लिंगों में एक समान ही प्रयोग होता है। खिलाड़ी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए खिलाड़ी शब्द ही प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य नाम हैं जो सदैव पुल्लिंग में गिने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके? जैसे तारों के नाम। हमारे अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं उन सब के नाम सदैव किस में गिने जाते हैं? पुल्लिंग में। धातुओं के नाम, जितनी भी धातुएं होती हैं उन सब के नाम भी किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। शरीर के अंग, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी भी किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। इनमें कुछ एक तो अपवाद हैं, जैसे कोहनी है तो उसकी कोहनी टूट गई, उसका कोहनी टूट गया, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, उसकी कोहनी टूट गई। तो एक दो अपवाद हैं, जैसे आंख है तो आंख और कोहनी ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, बाकी जो शरीर के अंग हैं वो क्या है? आपके पुल्लिंग हैं। इनमें एक दो और भी पार्ट, जैसे जिह्वा है, जीव है, ये भी क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। मोस्टली जो आपके शरीर के अंगों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और कुछ इनमें अपवाद जो होते हैं वो स्त्रीलिंग भी होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं ज्यादातर क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। और आकारांत कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं, जैसे लड़का आया था, बुढ़ापा शब्द आया था, ये शब्द आपके क्या है? पुल्लिंग होते हैं। स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कि हम कौन से शब्दों को स्त्रीलिंग मानते हैं। जैसे नंबर 1 है
भाषाओं के नाम। दुनिया की सभी भाषाओं के नाम सदैव किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, उर्दू और भी जितनी भी भाषाएं हैं सब किस में होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती आदि। तिथियों के नाम, तिथियां जितनी भी होती हैं सबके नाम किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी आदि। कोमल भाव, इनकी भाव जो होते हैं, कोमलता के भाव होते हैं, वो भी आपके किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे करुणा, दया, ममता, सहानुभूति आदि। शक्ति सूचक शब्द, शक्ति सूचक शब्द जो पावरफुल शब्द होते हैं वो भी किस में होते हैं? आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे पुलिस, सेना, समिति आदि। बोलियों के नाम, जितनी भी हमारी क्षेत्रीय बोलियां होती हैं उनके नाम भी सदैव किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, ये शब्द क्या होती हैं? बोलियां होती हैं और इनके नाम किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, फारसी, अपभ्रंश आदि जितनी भी सभी भाषाओं की लिपियां होती हैं वो किस में होती हैं? आपकी स्त्रीलिंग में होती हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के नाम, जैसे लुटिया, डोरी, पहाड़ी इत्यादि शब्द जो होते हैं वो किसके होते हैं? स्त्रीलिंग के होते हैं। अब कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, वो कौन से हैं? जैसे मक्खी, कोयल, मछली और छिपकली। ये शब्द हमेशा किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अब हम उन शब्दों के बारे में जानेंगे जो सदैव पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे दिनों के नाम, सप्ताह में जितने भी वार होते हैं, दिन होते हैं, उनके नाम सदैव पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार आदि। महीनों के नाम, जितने भी महीने होते हैं चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर के हो चाहे वो हिंदी कैलेंडर के हो, उन सभी के नाम किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पहाड़ों के नाम, पर्वतों और पहाड़ों के नाम भी किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में। जैसे अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम, जैसे यम, प्लूटो, बुध, बृहस्पति आदि। इसमें पृथ्वी जो ग्रह है वो इसका अपवाद है। अपवाद मतलब इससे अलग है। पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग होती है, इसलिए पृथ्वी इसका अपवाद है। बाकी सारे ग्रह किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों या वृक्षों के नाम, ये भी सदैव किस में होते हैं? आपके पुल्लिंग में होते हैं। जैसे नीम, पीपल, बरगद आदि। इसमें इमली का जो पेड़ होता है, इमली, वो किस में होती है? स्त्रीलिंग में होती है। देशों के नाम, अमेरिका, भारत, जापान, चीन, रसिया आदि सभी देशों के नाम किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, ये सभी किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग सदैव पुल्लिंग होता है, लेकिन उनकी पहचान हम किससे करते हैं? नर या मादा लगा करके उनके जेंडर को हम पहचानते हैं। जैसे भालू शब्द है, अब भालू हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है, लेकिन उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नर भालू या मादा भालू लगाएंगे। ऐसे ही कौवा जो होता है, कौवे का स्त्रीलिंग कौवी नहीं होता, क्या होता है? नर कौवा या मादा कौवा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके हम आगे पीछे नर लगा करके या मादा लगा करके उनका
लिंग चेंज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लिंग और उसके प्रकार। कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, और कौन से शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को देख करके यदि कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और सभी डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।